दोस्तों, जैसा कि दिन को रात होना निश्चित है, ठीक उसी प्रकार यह भी निश्चित है कि जिसने भी इस मृत्यु लोक में जन्म लिया है उसे एक न एक दिन मरना अवश्य है। अर्थात अगर पृथ्वी लोक पर सबसे कोई बड़ा सत्य है तो वह है प्राणी की मृत्यु। फिर भी कुछ लोग ऐसा होते हैं जो इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करना चाहते। आप सभी ने देखा होगा कि हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद शव को जलाया जाता है। साथ ही आपने ये भी देखा होगा, अगर किसी की मृत्यु सूर्यास्त के बाद होती है तो उसका दाह संस्कार अगले दिन किया जाता है, रात को नहीं। ऐसे में आपने गौर किया होगा कि किसी परिवार में अगर किसी की मृत्यु शाम के बाद होती है तो सबको अकेला नहीं छोड़ा जाता। परंतु मित्रों, क्या आप जानते हैं कि सबको रात भर अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता? अगर नहीं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको इसी सवाल का जवाब बताने वाला हूँ, जिसका वर्णन गरुड़ पुराण में विस्तार से किया गया है। तो चलिए बिना किसी देरी के गरुड़ पुराण की ये बातें जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका महिला शास्त्र यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हमारे धर्म में सबको अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता, यह बात आने से पहले हम आपको बता दें कि कब कब अथवा किन परिस्थितियों में सबका अंतिम संस्कार नहीं किया जाता या फिर कुछ समय के लिए टाल दिया जाता है। दोस्तों, आपको सबसे पहले बता दूं कि हिंदू धर्म में अगर किसी की मृत्यु सूर्यास्त के बाद होती है तो सबको रात भर घर पर ही रखा जाता है और अगले दिन उसका दाह संस्कार किया जाता है। इसके अलावा किसी की मृत्यु पंचक समय में होती है तो सबको कुछ समय तक घर पर ही रखा जाता है और जब पंचक काल समाप्त होता है तो इसके बाद ही दाह संस्कार किया जाता है। क्योंकि गरुड़ पुराण में बताया गया है कि अगर सूर्यास्त के बाद अथवा पंचक समय में किसी मृत्यु शरीर का दाह संस्कार किया जाए तो मौत मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए अगर रात में कोई मर जाए तो इस स्थिति में लाश को लेकर शमशान घाट नहीं जाते और लाश को घर पर ही रखा जाता है। सुबह होने का इंतजार किया जाता है और ऐसे में मृत शरीर को एक भी पल के लिए अकेला नहीं छोड़ा जाता और कोई ना कोई व्यक्ति हमेशा रखवाली के लिए मौजूद रहता है। मृत शरीर को अकेला नहीं छोड़ने का सबसे बड़ा कारण है कि अगर सबको अकेला छोड़ दिया जाए तो हो सकता कुत्ता बिल्ली जैसा जानवर, और गरुड़ पुराण की माने तो ऐसे में मृत्यु आत्मा को भी मार्ग में ऐसी ही यातनाएं सहनी पड़ती है। साथ ही ऐसा भी माना जाता है कि अगर सबको अकेला छोड़ दिया जाए तो उससे गंध आने लगती है। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि वहाँ कोई न कोई व्यक्ति बैठा रहे और रुपया अगरबत्ती सबके चारों तरफ जलाता रहे ताकि सबसे आने वाली दुर्गंध चारों ओर ना फैले। गरुड़ पुराण के अनुसार भगवान विष्णु गुरु जी को पूछने पर कहते हैं कि हे पक्षीराज, इन सब के अलावा अगर किसी की मृत्यु हो जाती है और इसके पास कोई संतान नहीं है तो ऐसे समय पर सबको घर पर ही रखा जाता है जब तक कि उसका पुत्र या पुत्री ना आ जाए, क्योंकि जबकि खुद की संतान मृत शरीर को मुख अग्नि ना दे उसका उद्धार नहीं होता। अर्थात कई वर्षों तक मृत्यु लोक में भटकता रहता है। इसके बाद विष्णु जी बताते हैं कि सूर्यास्त के बाद अगर किसी मृत शरीर को जला दिया जाए अर्थात उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाए तो आत्मा असुर दानव अथवा पिशाच के योनि में जन्म लेती है, जहाँ उसे कई तरह के कष्ट सहने पड़ते हैं। और यही वजह है कि हिंदू धर्म में रात को अंतिम संस्कार करने से मना किया गया है। आगे विष्णु जी बताते हैं कि रात में मृत्यु शरीर को अकेला छोड़ दिया जाए तो शरीर में आसपास भटक रही दूर आत्माओं का भी प्रवेश हो सकता है, जिससे मृतक के साथ साथ इसके परिजनों को भी कई तरह के कष्ट भोगने पड़ते हैं। साथ ही विष्णु जी बताते हैं कि सबको अकेला इसलिए भी नहीं छोड़ा जाता क्योंकि मरे हुए आदमी की आत्मा वहीं पर भटकती रहती है और अपने परिजनों को देखती रहती है। कहा जाता है कि इंसान की मौत के बाद शरीर आत्मा से खाली हो जाता है और इसी वजह से मृत शरीर में कोई बुरी आत्मा का साया अपना अधिकार जमा सकता है। और यही वजह है कि दोस्तों, रात में सबको अकेला नहीं छोड़ा जाता और कोई ना कोई इसकी रखवाली करता है। मित्रों, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।